नमस्कार दोस्तों, टेक सलाह में आपका स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल का आज हमारा ये चौथा क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक टू एडवांस। तो आप वहाँ से सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, परिचय। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर का दो प्रमुख हिस्सा होता है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। दोनों मिल के कंप्यूटर का निर्माण होता है, और जो भी फंक्शनल मतलब एक प्रॉपर फंक्शनिंग कंप्यूटर हो, तो उस टाइप का जो भी कंप्यूटर होगा उसमें ये दोनों इसेंशियल पार्ट जरूर होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक एक करके। दोस्तों यहाँ पे अगला हेडिंग है हमारा व्हाट इज हार्डवेयर। दोस्तों हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। उस टाइप का जो भी कंप्यूटर का पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक जो एग्जांपल है हार्डवेयर का वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड ये वाला जो दिख रहा है यही कीबोर्ड है। आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल विस्तार से देख चुके हैं। यहाँ पे हमारा अगला एग्जांपल है माउस। दूसरा एग्जांपल है, अगला हमारा एग्जांपल है सीपीयू। यहाँ पे अगला एग्जांपल है हमारा मॉनिटर एंड ये उसके बाद हमारा है मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड एक इंटरनल हार्डवेयर है। इंटरनल हार्डवेयर का मतलब दोस्तों कि जो इसके अंदर होता है, जो यहाँ पे ये आपको सिस्टम यूनिट दिख रहा है, इस सिस्टम यूनिट के अंदर में एक बोर्ड रहता है। उसी बोर्ड पे सारा चीज फिक्स किया हुआ रहता है, सारे कंपोनेंट फिक्स रहते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड दोस्तों कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर होता है। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अभी नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर दिखाई नहीं देगा। मतलब कि अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल हवा हवाई जैसा लगेगा, जो संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों हमारा हेडिंग है मदरबोर्ड एंड इट्स मेन कंपोनेंट्स। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है और उस पे जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उस सारे कंपोनेंट के बारे में भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। दोस्तों मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा बोर्ड होता है कंप्यूटर में जो जिस पे सारे कंपोनेंट उसके फिक्स किए हुए रहते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली का बोर्ड होता है, उस पे हम लोग स्विच का कनेक्शन सॉकेट लगा के रखते हैं, फिर वो रेगुलेटर लगा के रखते हैं। तो इसी टाइप का कंप्यूटर के अंदर में एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। उसी बोर्ड पे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट फिक्स किए हुए रहते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, इस टाइप का और भी जो भी कंपोनेंट होते हैं सारे कंपोनेंट उसी बोर्ड पे फिक्स रहते हैं। तो उसी बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। इसी को दूसरे भाषा में मदरबोर्ड को ही हम लोग मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड मदरबोर्ड को ही कहते हैं। यह हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करके रखता है और कंट्रोल भी करता है। तो जितने अभी मैंने बताया कि जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीपीयू स्लॉट हो गया, ये क्या कहते हैं रैम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है। दोस्तों मदरबोर्ड हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे के साथ और उसे कंट्रोल भी करता है। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। दोस्तों अगला हेडिंग है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में हम लोग बिल्कुल डेप्थ में देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट का क्या काम होता है, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रहता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही दोस्तों मदरबोर्ड कहलाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बोर्ड है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें फिक्स किया हुआ है। तो यही मदरबोर्ड कहलाता है। ये कंप्यूटर के अंदर रहता है, जो हम लोग को बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सारे
कंपोनेंट के बारे में चर्चा करते हैं, किसका क्या काम है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इस टाइप का, इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का दोस्तों काम होता है कि जो भी हम लोग बाहर से कुछ कंप्यूटर में लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, कनेक्ट बाहर से जो कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और भी कुछ जो एक्सटर्नल डिवाइस होता है, उसको हम लोग इसी यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अगला यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों VGA पोर्ट। दोस्तों VGA पोर्ट का काम होता है कि जो भी डिस्प्ले यूनिट होता है, तो डिस्प्ले यूनिट को कनेक्ट करना, जैसे मॉनिटर हो गया तो मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे, तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इसी VGA पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक VGA केबल होता है, इसमें लगाते हैं, और दूसरा पोर्ट रहता है वहाँ मॉनिटर में, वहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो ये VGA पोर्ट है, आप लोग याद रखिएगा। इधर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग CPU स्लॉट। CPU स्लॉट का मतलब दोस्तों, इसी में हम लोग CPU को लगाते हैं या CPU को फिक्स करते हैं। जैसे CPU को जब भी लगाएंगे तो इसको, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको इधर नीचे की तरफ दबाएंगे, बाहर की तरफ खींच के इधर ऊपर की तरफ उठाते हैं, फिर ये लॉक खुल जाता है, इसके अंदर CPU को लगा देते हैं और फिर इस लॉक को बंद कर देते हैं। इसी को बोलते हैं CPU स्लॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये हीट सिंक है। हीट सिंक का काम होता है दोस्तों, जब भी ये बोर्ड गर्म होता है तो उस बोर्ड को गर्म होने से बचाने के लिए, अगर जब भी ये गर्म होगा तो उस गर्म को ठंडा करने के लिए है इस हीट सिंक का यूज करते हैं, बोर्ड को गर्म होने से बचाने के लिए। जैसे मान के चलो, आप देखे होंगे कि कहीं पे पानी गिर जाता है तो हम लोग पंचसोखा का यूज करते हैं कि वो पानी को सोख ले। उसी टाइप से ये हीट सिंक है, ये इस टाइप के मटेरियल से बना हुआ रहता है ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो बस इसका काम होता है हीट को सिंक कर लेना, खींच लेना और बाहर की तरफ फेंक देना। यहाँ पे जो ये दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रैम स्लॉट। ये दोनों रैम स्लॉट है। जैसे मान के चलिए आपको 4 GB का रैम लगाना है, 2, तो 4 GB इसमें लगा दीजिए, 4 GB इसमें लगा दीजिए, तो दोनों मिला के 8 हो जाएगा। अगर आपको 16 GB का चाहिए तो 8 GB इसमें, 8 GB इसमें। लेकिन ये मदरबोर्ड सपोर्टेड होना चाहिए दोस्तों, वो सपोर्ट करना चाहिए 8 GB को। अगर मान के चलिए कि मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा है 8 GB, तो आप 4 का दोनों में लगा सकते हैं। अगर 16 GB सपोर्ट करता है तो दोनों में हम लोग 8 GB का रैम लगा सकते हैं। जब भी रैम को लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इधर इसको बाहर की तरफ धकेलते हैं, और यहाँ पे भी ये है, इसको बाहर की तरफ धकेलते हैं, इसमें फंसा देते हैं। फंसाने के बाद फिर इसको अंदर की तरफ, और ये वाला भी अंदर की तरफ लगा देते हैं, तो इसमें रैम लग जाता है। दोनों रैम स्लॉट ही है, तो आप याद रखिएगा रैम स्लॉट। यहाँ पे दोस्तों ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई या पावर कनेक्टर भी इसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों अगर आप गिनोगे तो इसमें 24 पिन होता है, 24 पिन। 24 पिन जैसे इस टाइप से 1 2 3 ऐसे करके गिनोगे तो आपको 24 दिखाई देगा। तो ये पावर सप्लाई 24 पिन का होता है, इसी से पूरा बोर्ड में पावर सप्लाई दिया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इधर कौन कौन से कंपोनेंट है। यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों अलग अलग स्लॉट, ये इस टाइप का। इस स्लॉट को बोलते हैं दोस्तों PCI स्लॉट। इसमें जैसे मान के चलिए आपको कि एक्सटर्नल ऑडियो कार्ड लगाना हो, वीडियो कार्ड लगाना हो या ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो, तो इसी में हम लोग लगाते हैं। ये खाली स्लॉट रहता है, जिसको ज़रूरत होता है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से जिस कार्ड का ज़रूरत होता है वो कार्ड लगा के इसको अपग्रेड कर सकते हैं सिस्टम को। अगला हमारा है दोस्तों यहाँ पे ये SATA कनेक्टर। दोस्तों यहाँ पे SATA कनेक्टर या SATA पोर्ट का काम होता है कि हार्ड डिस्क या जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो मेनली इसको हार्ड ड्राइव से कनेक्ट करते हैं। वही पोर्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये रेड कलर का, यही दोनों, ये 4 है यहाँ पे, तो ये चारों SATA कनेक्टर है या SATA पोर्ट इसी को बोलते हैं। अगला हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों ये पोर्ट, ये है फ्लॉपी पोर्ट। फ्लॉपी पोर्ट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे पहले के कंप्यूटर में जो पुराने थे अभी, तो इसका काम यूएसबी से ही हम लोग काम चला लेते हैं। जो फ्लॉपी का काम पहले होता था, आजकल उसका काम यूएसबी के थ्रू हो जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क में पेन ड्राइव हो गया या कार्ड रीडर हो गया, ये सब जो ड्राइव हम लोग कनेक्ट करते थे पहले, तो उसके लिए एक अलग से पोर्ट रहता है जो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लॉपी पोर्ट।
दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये सीमॉस बैटरी, ये एक बैटरी है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तब भी ये बैटरी इस बैटरी के थ्रू मतलब इस मदरबोर्ड को एक्टिव रखता है डेट और टाइम को इनेबल करने के लिए। जब भी जैसे देखे होंगे आप लोग, अगर ये बैटरी कभी कभी खराब हो जाता है तो डेट और टाइम बिगड़ जाता है कंप्यूटर का। अगर डेट और टाइम कंप्यूटर का अपने आप बिगड़ जाए तो आप समझ जाना कि उसका जो सीमॉस बैटरी है जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ रहता है, जो मदरबोर्ड का बैटरी है वो खराब हो गया। तो आप उसे रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं और फिर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इस बैटरी का और भी एक काम होता है, जो हमारा BIOS सिस्टम होता है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसको भी ये एक्टिव रखता है। जैसे मान के चलो जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बूट लोडर की ज़रूरत पड़ती है। तो बूट लोडर को ये एक्टिव रखता है और जो भी वो BIOS चिप होता है वो इसी बैटरी के थ्रू हमेशा एक्टिव रहता है। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो बूट लोडर के थ्रू कंप्यूटर को ऑन कर देता है। तो इस बैटरी का क्या काम है अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे है हमारा अगला IDE कनेक्टर। IDE कनेक्टर यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा ये इस टाइप का, इसमें 40 पिन होता है। 40 पिन जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, 20 ऊपर है 20 नीचे है, यहाँ पे 2 रो में है। तो इस टाइप का इस कनेक्टर का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों जब भी आपको जैसे DVD या पहले के टाइम में चलता था, अभी तो फिलहाल नहीं चल रहा है, तो DVD या CD का जो वो ड्राइव होता था, CD ड्राइव, उसको हम लोग इसके थ्रू कनेक्ट करते थे। अब लगभग इसको जो नया वाला मदरबोर्ड है उसमें से ये लगभग गायब हो गया, मतलब हटा दिया गया है। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग पूरे मदरबोर्ड के एक एक पार्ट को देख लिए। लगभग हम लोग दोस्तों इस मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट के बारे में अच्छे से देख लिए। तो आई थिंक अब आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किस कंपोनेंट का क्या यूज होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा हेडिंग है मेन पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों जो भी मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बारे में देखा उसी को एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। CPU स्लॉट में देखिए दोस्तों, CPU स्लॉट का काम क्या होता है, तो वहाँ पे प्रोसेसर लगाने की जगह होती है, वो वहीं पे हम लोग प्रोसेसर को लगाते हैं। ये हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि प्रोसेसर कहाँ पे लगाते हैं, CPU स्लॉट आप लोग जो अभी देखे थे। अगला हमारा है दोस्तों रैम स्लॉट, यहाँ पे हम लोग रैम मेमोरी को लगाते हैं। अगला हमारा है दोस्तों पावर कनेक्टर, यहाँ पे हम लोग बिजली की सप्लाई के लिए पावर को कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पावर कनेक्टर 24 पिन का होता है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों साटा या SSD पोर्ट, इसमें हम लोग हार्ड डिस्क या SSD जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे आपको हार्ड डिस्क जोड़ना हो या SSD को जोड़ना हो तो इसी साटा कनेक्टर पोर्ट में लगा देते हैं हम लोग। USB पोर्ट का काम होता है दोस्तों, हम लोग USB पोर्ट में माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव और भी जो एक्सटर्नल ड्राइव होता है उसको कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का यूज करते हैं। अगला हमारा है दोस्तों एक्सपेंशन स्लॉट, जो PCI स्लॉट था दोस्तों, जिसमें हम लोग ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, इन सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों BIOS CMOS चिप। दोस्तों अभी आपको दिखाए थे हम कि जो CMOS बैटरी होता है उसका क्या काम होता है, तो कंप्यूटर की स्टार्टअप सेटिंग को वो स्टोर करके रखता है और डेट और टाइम को भी प्रॉपर मैनेज करता है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन होता है, इसके बिना कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। मदरबोर्ड का मस्तिष्क किसे कहा जाता है ये आप लोग जानते हैं। CPU को हम लोग मदरबोर्ड का मस्तिष्क बोलते हैं और कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसे उसका बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे हेडिंग है हमारा दोस्तों व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह
भाग होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो लॉजिकल भाग होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो जरूरी पार्ट है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ये इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इंस्ट्रक्शंस को जब मिलाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग जब मिलाते हैं तो प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्राम को जब एक साथ मिला देते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। इस डायग्राम को देख के आपको क्लियर पता चल रहा होगा। तो अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। दोस्तों इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलते हैं, जैसे आप ये मान के चलो कि आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद फिर अगला स्टेप होता है पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद फिर उसमें दूध या चाय पत्ती डालना है। तो इस टाइप से जो यहाँ पे स्टेप हो रहा है कि पहला स्टेप था कि रॉ मटेरियल कहने का मतलब कि जो जरूरत का सामान है उसको इकट्ठा कर किए हम लोग। फिर उसके बाद क्या किए, पानी को गर्म किए। तो ये जो स्टेप है, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस टाइप से, उसी को कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे मान के चलो आपको 2 नंबर को जोड़ना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर इंसर्ट करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर दूसरा नंबर, फिर इंटर दबाएंगे। तो इस टाइप से जो ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसी को हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो आई थिंक अब आपको इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब एक साथ मिला देते हैं तो वही बनता है प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो वही बनता है सॉफ्टवेयर। तो अब आप लोग को सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर को दोस्तों हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल्स। यहाँ पे जो कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है उनको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी का ये लोगो है। तो ये एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला है हमारा MS वर्ड, ये भी एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों सॉफ्टवेयर का गूगल क्रोम, जिसमें हम लोग कोई भी जब भी हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो गूगल क्रोम का यूज करते हैं, या और भी जो कोई दूसरा ब्राउज़र होता है उसका यूज करते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए हमेशा एक ब्राउज़र की जरूरत। अगला हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है दोस्तों फोटोशॉप। फोटोशॉप के थ्रू हम लोग फोटो एडिट करते हैं, या फोटो से रिलेटेड जो भी काम होता है वो फोटोशॉप के थ्रू ही करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख एग्जांपल था दोस्तों सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है, वो काम नहीं कर सकता है दोस्तों। तो आप ये याद रखिएगा कि बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर एक डब्बा की तरह रहेगा, मतलब उससे कोई काम नहीं कर सकते हम लोग। तो सॉफ्टवेयर जितना जरूरी है कंप्यूटर के लिए, उतना ही हार्डवेयर जरूरी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ, तभी कोई भी काम को परफॉर्म कर सकता है। अकेले अकेले दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ काम परफॉर्म नहीं कर सकता है। जो भी फंक्शनल कंप्यूटर रहेगा वो हमेशा दोनों को प्रॉपर वे में लेके चलेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हेडिंग है हमारा दोस्तों हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे दोस्तों फीचर है, और यहाँ पे हार्डवेयर, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हार्डवेयर की क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो दोस्तों ये फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर का मतलब ही फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है ये इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होता है। मतलब आप छोड़ देखे थे हम लोग कि जैसे
इंस्ट्रक्शंस को मिलाते हैं तो प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम को मिलाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर या तो इंस्ट्रक्शंस होगा या प्रोग्राम होगा। अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है विजिबिलिटी। दोस्तों हार्डवेयर दिखाई देता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वही सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, बस उसे महसूस कर सकते हैं हम लोग या यूज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों पॉइंट है हमारा फेल्योर। तो दोस्तों हार्डवेयर में जब भी कोई फेल्योर आता है या कुछ इस टाइप से टूट फूट जाता है तो उसको फिजिकल डैमेज या टूट फूट बोलते हैं। वही काम जो फेल्योर या कुछ इस टाइप का जो फॉल्ट आता है तो सॉफ्टवेयर में उसको हम लोग एरर या बग बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर की खराबी को हम लोग एरर या बग बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर में खराबी को क्या कहा जाता है, तो या तो बग बोलते हैं उसको या एरर बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल। तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है दोस्तों मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS ऑफिस, गूगल का जो क्रोम होता है ब्राउजर वो, फिर यहाँ पे विंडोज जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर के लिए जरूरी हिस्सा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक टीम की तरह काम करता है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का बेकार होता है, मतलब हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का काम ही नहीं करेगा और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर का नहीं चलेगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, और सॉफ्टवेयर रहेगा हार्डवेयर नहीं रहेगा तो फिर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो दोनों जब भी एक साथ आएगा तभी एक फंक्शनल कंप्यूटर बनेगा। तो दोनों मिलकर के एक फंक्शनल कंप्यूटर को बनाता है, तभी हम लोग उस कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर उतना ही जरूरी है जितना कि सॉफ्टवेयर, दोनों ही बराबरी का हिस्सेदार है, ये आप समझ लो। दोस्तों अब वक्त हो चला है क्विज का। तो इस क्विज में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है। तो दोस्तों आपको इस चारों में से बताना है कि हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, कि कौन सा इसमें से हार्डवेयर है। विंडोज है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है MS वर्ड, तीसरा ऑप्शन है CPU और चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। तो इस चारों में से आपको हार्डवेयर कौन सा है वो बताना है हमें कमेंट करके। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस चारों में से हार्डवेयर कौन सा है। या तो आप ऐसे बता सकते हो विंडोज, MS वर्ड, CPU या फोटोशॉप, इस टाइप से नाम लिख के, या नहीं तो आपको ABC जो भी अच्छा लगे उस टाइप से आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दोस्तों हमारा हेडिंग है समरी, सारांश। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको एक लाइन में अगर समराइज किया जाए, या जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक उसको बिल्कुल एक समरी के फॉर्म में देखा जाए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक समरी के फॉर्म में देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। दोस्तों हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल हिस्सा होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों एक लॉजिकल पार्ट होता है, एक लॉजिकल निर्देश या इनविजिबल होता है, ये इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो आप बस इतना ही याद रखना हार्डवेयर में कि हार्डवेयर एक फिजिकल हिस्सा होता है और सॉफ्टवेयर एक लॉजिकल पार्ट होता है। और जब भी कंप्यूटर फुल्ली फंक्शनल होगा तो दोनों जब साथ मिलेगा तभी कंप्यूटर फंक्शनल होगा या वर्किंग कंडीशन में होगा। दोनों में से किसी एक में अगर खराबी आया तो फिर कंप्यूटर नहीं चलेगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। प्रॉपर वर्किंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हेडिंग है हमारा होमवर्क एंड नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज का होमवर्क क्या है और अगली क्लास में हम लोग किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्लास होने वाला है
क्लास नंबर 5 और उसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी जैसे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैचे मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, उसको किस यूनिट के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं मेमोरी को। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप देखना नहीं भूलिएगा। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों होमवर्क। तो प्लीज़ दोस्तों आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।